मेरी जर्नी आरजे की ये है कि मैंने बचपन से ही मीडिया स्टडीज ही किया है और मेरी ग्रेजुएशन हुई है इंग्लिश ऑनर्स में। फिर मैंने मास्टर्स में मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एंड एडवर्टाइजिंग किया है। फिर मैंने इंटर्नशिप CNN IBN में की है, होम शॉप 18 में एंकरिंग की है, फिर से टीवी रेडियो ही था हमेशा। और फाइनली रेडियो मिर्ची जब कश्मीर आया, ऑडिशन हुआ और मैं आ गई। तो पहले सोचा हुआ था आपने कि रेडियो ही करना है कि मीडिया, नहीं बेसिकली टारगेट मीडिया से? नहीं, मीडिया ही करना है तो सोचा था, बट रेडियो ही करना है नहीं सोचा था। नहीं। ओके, दैट्स नाइस मैम, ये जान के अच्छा लगा। मैम, कितना इजी या टफ कहोगे आप अपना आरजे, बीइंग एन आरजे इन कश्मीर? मैं वही आपकी सराउंडिंग्स की बात करेंगे। अगर हम आपके सराउंडिंग में कितना इजी होता है या मुश्किल होता है उस माहौल में या उस तरह जर्नी करना अपनी बीइंग एन आरजे? I think being an RJ in Kashmir is similar to being an RJ anywhere else. Competition वगैरह के हिसाब से तो वो है, but हाँ हमारे यहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और हमारे यहाँ पे हालात की अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी होती है, सो ऑफिस आना जाना एट टाइम्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट मेजर जो प्रॉब्लम एज सच आरजे होने में कश्मीर में होती है, दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट। इंटरनेट की अनरिलायबिलिटी एक बड़ा मेजर इशू है, बिकॉज यू नो दैट our lives are not, as RJs, are not just about being on air. They have a lot to do with social media, plus information dissemination में, particularly in Kashmir, internet problems बहुत होती है। ओके ओके, राइट राइट राइट। टॉपिक्स हैं, उसके लिए आपको डिप्लोमेटिकली करेक्ट होना जरूरी होता है, या आपके लिए मेन मोटिव ये है कि आपको वो टॉपिक्स उठाने ही हैं? नहीं, मुझे वो टॉपिक्स उठाने ही है। उठाने ही हैं। लकीली आई वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हमें सोशल टॉपिक्स उठाने देते भी हैं और कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है नहीं। सो एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सोशल इश्यूज, यू कैन नॉट बी डिप्लोमेटिकली करेक्ट एट ऑल। सो वो उठाने ही है, वो उठाते ही हैं। राइट राइट राइट। तो हम आपकी कुछ वीडियोस हैं, जैसे कि एक नो फिल्टर महक है, क्या मोटिव है उसके पीछे? आप क्या आइडिया, कंसेप्ट क्या है बेसिकली उसके पीछे आपका, नो फिल्टर एक्चुअली महक? see, even when I, मतलब दो perspectives हैं इसके। Even when I post a picture, I never use a filter because genuinely ये अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी, आई मीन हु लुक्स लाइक दैट, जैसे हम फिल्टर लगा के लगते हैं ऐसा कौन होता है? और इतना ज्यादा स्ट्रेस किस चीज का है ये हमें इतना परफेक्ट दिखने का कि इतना ज्यादा फिल्टर्स का हो गया है। पर आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट टू से कि जो मेरे दिल में है बिना फिल्टर के मैं बोल रही हूँ। मतलब जैसे अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मास्क पहनो, तो मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ बिना फिल्टर के कि ये बदतमीजी है, तुम नहीं पहन रहे हो, तुम्हारी बदतमीजी से मैं भी बीमार हो सकती हूँ। सो राइट फिल्टर हटा के बोल रही हूँ। राइट 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 राइट। ये आपने बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, नो फिल्टर महक, बेबाक, बेसिकली बेबाक, मतलब ऑन द फेस, व्हाटएवर बेबाक, यू। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। नाइस। तो मैम, वंडर वुमनिया के बारे में कुछ बताओ। वंडर वुमनिया इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। मैं करती हूँ, हम मेरी फ्रेंड है श्वेता, जम्मू में वो करती है। सो आई एम अ self-proclaimed feminist. I have never shied away from the fact that I'm a feminist, and also we are living in a place जहाँ पे I'm talking about the entire country कि in fact the entire subcontinent जहाँ पे लड़कियां भी बहुत हिसाब से पीछे हैं और दुनिया भर में बहुत सारी problems हैं. So when these amazing women come up, they do a lot of things, and when I do stuff like Wonder Woman, या मेरा aim ये है कि एक तो इन लड़कियों की individual चीजें highlight हो, sure, पर इनका कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में क्या है वो भी हाईलाइट हो। राइट और राइट। आहिस्ता आहिस्ता ये बैरियर्स भी खत्म हो जाए कि ये लड़की ने किया है या लड़के ने किया है, जब इतना सामने आएगा कि हाँ लड़कियां ये कर रही हैं। और लड़के लड़कियों के एक्सपीरियंस जो अलग अलग होते हैं, जैसे कि मैं अगर आरजे हूँ और अगर एक मेल आरजे है, उसमें और मेरे में क्या फर्क है काम करने में, लोगों के हमें रिसीव करने में, एक्सेप्ट करने में, वो सब चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग फील्ड्स की जब सामने आती है, and especially when it is wonderful women doing these wonderful things, so वो concept में आगे लाना चाहती हूँ। And I honestly genuinely believe that most women, if not all, I would like to say all women are Wonder Women, yes. तो इसमें एक तो ये कि उनको आगे लेके आना, और क्या इसका मोटिव एक और भी है कि वो सोशली जो एक वुमेन फेस करती है
within her surroundings, उसको भी उठाना है? Absolutely. Every problem, like I said, like I once interviewed a footballer जिसने मुझे कहा कि वो घर के पीछे वाले दरवाजे से जाती है क्योंकि आगे या प्रैक्टिस से बहुत लेट आती है, तो फिर आगे पीछे वाले लोग कहते हैं कि ये इतनी देर तक कहाँ थी, लड़की है, ये इतनी देर तक बाहर क्यों होती. So of course I'm talking about her as a footballer and all her achievements and the fact that she's coaching some team, but also about the fact कि इसके struggle में ये gender based problems extra थी. Right. जो ये नाम आप, जैसे आपकी जो भी सीरीज है मैंने देखा, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, जैसे कि नो फिल्टर महक हुआ, वंडर वुमनिया हुआ, एक विटामिन पी भी है. विटामिन पी, हाँ जी. वो क्या है मैम? विटामिन पी क्या है? मतलब उसमें मैंने देखा हेल्थ रिलेटेड चीज है, पर वो नाम की, मुझे नाम की डेरिवेशन पता करनी है कि वो कैसे, विटामिन पी कैसे नाम पड़ा है उसका? एक्चुअली हमारे ऑफिस में जब भी कोई पॉजिटिव बात करते हैं तो अक्सर रेफर किया जाता है कि ये लो आप विटामिन पी की गोली ले लो. एंड सिंस वी सनशाइन ब्रांड वी बिलीव इन पॉजिटिविटी, और कोरोना वायरस के टाइम पे एवरीथिंग, जब स्पेशली जब लॉकडाउन शुरू हुआ, एवरीथिंग वाज सो नेगेटिव दैट विटामिन पी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो इट इज द पॉजिटिविटी का विटामिन. तो उसमें मैं कोरोना वॉरियर्स से और जो भी पॉजिटिव स्टोरीज उस टाइम पे आ रही थी उनसे बात कर रही थी. ओह, दैट्स बहुत इंटरेस्टिंग. विटामिन पी, विटामिन पॉजिटिव. नाइस नाइस. वायरल हो गया. वायरल हो गया. एक्शन. तो एक और आपकी चीजें वायरल हो गया, वो क्या है मैम? हाँ यार, इनफैक्ट मैं अभी वो नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतना वायरल ऑलरेडी हो गया है कि इस बारे में बात नहीं की जा सकती. पर यू नो आई वाज गोइंग थ्रू दीज थिंग्स जो वायरल हो रही हैं ऑनलाइन, एंड सम ऑफ देम आर सो फनी. जैसे एक चीज वायरल हो गई थी, मुझे याद है मैंने पहले एपिसोड में किया था कि एक चाइनीज लेडी ने मुंह से बबल्स किए तो वो बबल्स वायरल हो गए. So everything that is viral across the world and everything that has these amazing views, में उस वाले वायरल की बात करी थी, सोशल मीडिया वायरल. लेकिन अब तो दूसरा वायरल हो गया, तो पॉज कर लिया अभी मैंने. राइट. मैं तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा वो. मैम आपके लिए, यू हैव अ वेरी बिग फैन फॉलोइंग, तो आपके लिए कितना मायने रखती है ये लोग जो आपको फॉलो करते हैं, जिनके लिए आप एक तरह से कह दो आप इनको इंस्पायर भी करते हो? हाउ मच इम्पोर्टेंस, या उनसे मिलते हो तो कितना आपको लगता है कि मुझे उनके लिए कुछ करना है या उनके लिए बेस्ट अपना देना है? कितना इम्पोर्टेंट है आपको? देखिए, विदाउट एनी दिखावा इन ऑल ऑफ दैट, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा मैटर करता है. इनफैक्ट ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मैटर करता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरा कंटेंट जो भी आएगा देखना उन्हीं को है. एंड ऑल्सो मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि फैन वर्ड से अभी इतना रिलेट नहीं कर पाती बिकॉज फॉर मी देयर आर आइदर लिसनर्स और व्यूअर्स, एंड इफ दे आर फॉलोइंग मी देन आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम, एंड उनको कंटेंट देना मेरे लिए बहुत जरूरी. और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ जो सच है कि कश्मीर की बात महक के साथ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ कश्मीर में जो भी हो रहा है उस बारे में बात करते रहने में, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोकल टैलेंट हो, कुछ भी हो. So the entire point is to connect to people who are following me. The entire point is कि मैं उनकी काम की बातें ही आगे लाऊं, और बहुत कोशिश मैं ये भी करती हूँ कि कोई अगर टैलेंटेड लोग हैं उनका टैलेंट भी आगे आए, या डिफरेंट फील्ड में, नॉट जस्ट सिंगिंग डांसिंग, हर तरीके से जिस भी तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन है वो आगे आए. सो सबसे ज्यादा वही मैटर करते हैं. राइट. आपने इतने इंटरव्यूज लिए हैं आज तक, कोई एक ऐसा इंटरव्यू जो आपको लगा हो कि ये मतलब आपने एंजॉय किया, मतलब आपको लगा फन था, तो मजा आया लेकर कि भाई हाँ ये मैंने एंजॉय किया इनके साथ? इंजॉय मैंने फन इंटरव्यू, हाँ, पहले मैं आपको एक इंटरव्यू बताती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मुझे देख के लगा कि बहुत अच्छा था. वो एक साइकियाट्रिस्ट के साथ था, बुशरा के साथ. इट वाज अ वेरी नाइस इंटरव्यू. वी स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स. फन इंटरव्यू बादशाह के साथ, आई हैड अ लॉट ऑफ फन. And Yavar Abdal is a very famous Kashmiri singer. उसके साथ I always have a lot of fun. We play games and Yavar is very supportive. So हाँ, यावर के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था जिसमें हर सवाल का जवाब गाने में मांगा था. So that was also a really fun interview. Nice. तो आपका अपकमिंग आरजेस के लिए क्या मंत्र आप उन्हें देना चाहेंगे? कैसे वो अपकमिंग आरजेस बने? क्या क्वालिटीज, ट्रेट्स उनके में होनी चाहिए? हेलो.
हेलो। यस मैम, यस मैम। हाँ जी बताए। मैम अपकमिंग आरजेस के लिए क्या मंत्र देना चाहेंगे उनको, कैसे क्या क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए कि वो अच्छे सक्सेसफुल आरजे बने आपकी तरह? अभी मैं सक्सेसफुल आरजे बनी नहीं हूँ, तो आई डोंट नो मुझे उनको क्या बोलना है। मैम हमारे लिए पर तो बने हुए हो, मैम हमारे लिए तो हो आप। थैंक यू, इट्स रियली काइंड ऑफ यू। बट बेसिक फंडा ये है कि प्लीज वही काम करो जिसमें आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। वो काम ना करो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, बस है तो है, या दूर से अच्छा लग रहा है कि वो अच्छा आरजे तो बात करनी है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। रोज कंटेंट ढूंढना, रोज फिर रेडियो पे एक अलग टाइप का कंटेंट होता है जो बहुत सीरियस भी होता है। मॉर्निंग शो करती हूँ, फिर इंस्टाग्राम पे फन करना है, फिर फेसबुक पे लॉन्गर फॉर्मेट चाहिए, ट्विटर पे अलग चाहिए, इंटेलेक्ट चाहिए। सो प्लीज वही करो जो, अगर आप बहुत सीरियसली करना चाहते हो तभी ये करो, अदरवाइज टाइम वेस्ट मत करो। कुछ मतलब माय पॉइंट इज, इफ यू वांट टू बी एन आरजे, बी एन आरजे। इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, बी अ डॉक्टर, बट डू व्हाटएवर यू रियली वांट टू डू, लाइक फॉलो योर हार्ट। नाइस। तो हम अगर मैं पूछूं आरजे महक से नहीं, मैं महक से क्वेश्चन पूछूं कि अदर देन आरजे, मतलब रेडियो, आप ऑफिस की बातें छोड़कर आप एक क्या चीज है जो आप बहुत इंजॉय करते हो अपनी लाइफ में, कि भाई हाँ ये मुझे करके मजा टीवी, आता है? टीवी देख के? टीवी खाना, टीवी खाना, खाना टीवी, टीवी खाना, खाते खाते टीवी देखना, टीवी देखते देखते खाना खाना। ये है मेरी जिंदगी राइट का असली प्यार, यही है, जो है वो है, यही है। राइट राइट। अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन यही होगा मेरा, मैं सबसे यही पूछता हूँ। बहुत से लोग हैं, कश्मीर में भी होंगे, पूरे इंडिया में भी हैं, इंडिया के बाहर भी मैंने देखा है, जो बोलते हैं कि आरजे का काम क्या होता है, वो केवल बोलता है, उसे कुछ और कुछ नहीं करना होता। तो आई नो। उन उन लोगों के लिए क्या आप बोलना चाहोगे, उनको क्या आप मैसेज पहुंचाना चाहोगे, उनको जवाब देना चाहोगे कि आरजे क्या है एक्चुअल में? बताती हूँ मैं अपने बेसिक लाइफ के बारे में बताती हूँ। मैं सुबह 6 बजे ऑफिस पहुंचती हूँ। मैं जो भी चीजें नेशनल, इंटरनेशनल, हाइपर लोकल हो रही होती है वो सब करती हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन वालों से रोज कांटेक्ट करती हूँ, कभी डॉक्टर्स, कभी डीसी, कभी डिवकॉम, कभी जजेस, कभी लॉयर्स। ये मेरा सुबह का काम है। और हर एक, अगर मेरी 16 लिंक्स हैं, 16 लिंक्स के लिए मैं 16 अलग टॉपिक्स पे रिसर्च करके बाद जिसका इंटरव्यू लूँ। आज अगर मैं एक्टर का इंटरव्यू कर रही हूँ तो मुझे इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। कल अगर मैं डॉक्टर का इंटरव्यू कर रही हूँ तो मुझे डॉक्टर पेशेंट रेशियो के बारे में, मेडिकल फील्ड में नई क्या चीजें हैं, खराबियां क्या है, कमियां क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, वो पता होनी चाहिए। सो माय पॉइंट इज कि बहुत बहुत मेहनत लगती है। एंड विद सोशल मीडिया बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, यू कैन नॉट इमेजिन कि हमें कितना काम करना होता है। और लोगों को लगता है बस आके बोल दो, पर क्या बोलो, क्या बोल रहे हो, पर बहुत मेहनत लगती है। कितना रिसर्च जाता है, कितनी डेडिकेशन जाती है, कितना कंसंट्रेशन जाता है। एंड सोशल मीडिया पे फिर आपको उसका अलग बोलना है, अपडेट करना है, फन भी करना है। और मिर्ची में क्या है कि आप कोई भी बात ना सीधे नहीं बोल सकते। जैसे कि आप ये नहीं बोल सकते कि स्कूल्स बंद हो गए, पहले आप छुट्टी पे कोई जोक क्रैक करोगे, या स्कूल चले हम गाना गाओगे, फिर बोलोगे कि स्कूल्स बंद हो गए। सो यू हैव टू नो एवरीथिंग, यू हैव टू नो व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड देन यू हैव टू मेक इट साउंड लाइट, एंड दैट्स नॉट इजी। सीरियस चीज सीरियसली बोलना इज इजी बिकॉज आई हैव बीन इन न्यूज़, आई नो दैट इज इजी। बट सीरियस चीज को लाइट वे में बोलना, फन वे में बोलना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट मैम, बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत सही बोला बिल्कुल। मुझे यही प्रॉब्लम थी, इसी वजह से मैंने चीज बनाई, क्योंकि लोग कहते हैं आरजे, पर मैं कहता हूँ कितनी मेहनत वो करते हैं, आप वीडियो भी डालते हैं, उसको एडिट करना है, उसको कंटेंट बनाना, मतलब सही, बहुत मेहनत होती पूछो। है। और मुझे आप ये सब करना मेरे लिए बहुत लंबा काम हो जाता है ये। राइट।